नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जेके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, वही प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग चलते अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार क्षेत्र से वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वे जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे और वृद्धावस्था में भी अंग्रेजों से संघर्ष किया। नाना साहब कानपुर से किए थे, तात्या टोपे मध्य भारत से किए थे, बेगम हजरत महल अवध से की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दो क्या है फ्रेंड्स? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए फाइन, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने भारत के सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन इंडिका पुस्तक में किया। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 3 है फ्रेंड्स। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी कोची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु द्वीपीय क्षेत्र अंडमान। यह अंतर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? अंडमान में। और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र माना जाता है। यह लावा से बना है और काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार मध्य भारत का पठार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न हमारा छः प्रश्न 6 क्या है फ्रेंड्स? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राज्यपाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य में वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसलिए ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो यूपी पुलिस। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छः है फ्रेंड्स। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल या अन्य परिस्थिति में इसे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 5 सही है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7। प्रश्न 7 है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन है हमारे 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1951।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शुरू हुई। इसका मुख्य फोकस क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास करना था। और पंचवर्षीय योजना से एग्जाम में बहुत ही प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप लोग पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1951। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है हमारे भारत सरकार, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए को छोड़कर सभी नोट जारी करने का अधिकार है। आरबीआई को 1 रुपए का नोट छोड़ करके सभी नोट जारी करने का अधिकार है। और 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा आरबीआई। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारे यकृत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वृक्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्क। यकृत विशेषाहरण है, फेफड़े गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़े का काम है गैसों का आदान प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न 10। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी वेरी वेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्कर्वी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिससे मसूड़ों से खून आना और कमजोरी आदि के लक्षण होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्कर्वी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी नारियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। और यह प्रश्न यूपी पुलिस एसएससी रेलवे में कई बार भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है फ्रेंड्स, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी राज्यसभा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन है हमारे 1853, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1885। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से पुणे के बीच चली। और यह भी प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए वर्षा करना, ऑप्शन बी तापमान बढ़ाना, ऑप्शन सी वीयू किरणों से रक्षा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीयू किरणों से रक्षा। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओजोन परत का काम है पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आते हैं उसे पृथ्वी तक आने में वो क्या करता है, हानिकारक कीड़े पृथ्वी से आने से बचाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 15।
प्रश्न 15 क्या है? प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी लिली, ऑप्शन डी गेंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी कमल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कमल। कमल उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय फूल कमल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राजस्थान सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। यह अंतर यूपी पुलिस में कई बार पूछे जा चुके हैं और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और आपके टॉपिक कौन कौन से कमजोर है, उसको आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करिए। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है फ्रेंड्स? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई दिलाते हैं। यदि सीजेआई अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 18। भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान पर ब्रिटेन का सबसे अधिक प्रभाव था। संसद और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गए? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, प्रश्न 19। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया था। यह नारा सैनिकों और किसानों दोनों के महत्व को दर्शाता है और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, और खासकर यूपी पुलिस, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1927। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 22 है, संविधान का संरक्षक
गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और उसकी रक्षा करता है, इसलिए उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन डी योजना मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई और पूर्ण रूप से इसका नीति आयोग का पूर्ण नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी प्लीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए अगला प्रश्न है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हॉकी। सरकारी मान्यता के अनुसार भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही माना जाता है, हालांकि इस पर विवाद भी होता है, लेकिन परीक्षा में यही उत्तर माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? हॉकी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह शुक्र है और सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन 6 मिनट, ऑप्शन बी 7 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट, ऑप्शन डी 9 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व न्यायिक राजधानी प्रयागराज में है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जो नेपाल में है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है, गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की, जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32 है, भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष।
संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है फ्रेंड्स। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 है फ्रेंड्स। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी आरबीसी की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो ऑक्सीजन को ढोता है। तो अगला प्रश्न हमारा, और यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 35 है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान एकीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी चीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 है। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा का वाक्य जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38, और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। भारत में प्रथम आप चुनाव कब हुए? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 से 52 और ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी 1951 से 52। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में कराए गए थे और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो ये क्लास था यूपी पुलिस जीके के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 3 था। और इस वीडियो में आप लोगों के कितने प्रश्न सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए और कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करके मजबूत करिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 4 में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।